हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपको स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का आईआईटी जेम गेट बी और स्वेट पीजी के इस अद्भुत चैनल के ऊपर। और मैं हूं लोकेश आलोने और आज आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार अगर आप स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हो तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक सब टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मोस्ट ऑफ डिटेल वॉइस इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड देने वाला हूं। तो आखिरी तक बने रहे और टोटल सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ग्रैब जरूर करें। तो सबसे फर्स्ट हम यहां पर बात करेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं ओवरऑल एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की, और उस एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में भी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं स्वेट पीजी की एग्जाम की। तो स्वेट पीजी के पैटर्न की अगर बात की जाए तो आप सभी लोगों को यह पैटर्न के बारे में तो इंफॉर्मेशन होगा ही, जहां पर टोटल आपको पता है 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। टोटल 75 क्वेश्चन है तो इसके बेसिस पर 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर यहां पर बन जाता है। देन सीबीटी मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको आपका एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। देन आगे बात कर ले कि क्या हमारा एग्जाम नेशनल लेवल ऑफ एग्जाम है? जी हां, बिल्कुल आपका एग्जाम नेशनल लेवल ऑफ एग्जाम है। स्वेट पीजी का एग्जाम एक एमएससी एंट्रेंस एग्जाम है, जहां पर आपको टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। इसी एलिजिबिलिटी को ग्रैब करने के लिए आपको स्वेट पीजी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है। एज सच इसका कोई डायरेक्ट कट ऑफ नहीं होता है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कट ऑफ होता है, जिसके बेसिस पर सारी यूनिवर्सिटीज आपको सिलेक्ट करती है आपके स्कोर के अकॉर्डिंग। देन अगर हम बात करें कि आखिरकार अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो स्वेट पीजी में बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड कौन सा है? तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट कोड की बात कर रहे हैं तो SCQ P05 या P05 इसका कोड है। देन आगे बात कर ले हम कि क्या क्या हमें एक फंक्शनल रोल परफॉर्म करना है अपने इस स्वेट पीजी बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने एम को एक्सेप्ट करने के लिए या अपने एम को हासिल करने के लिए। सबसे पहला और सबसे फर्स्ट जो आपका एक पॉइंट बन जाता है कि आप कभी भी कंसाइज वे के अंदर डायरेक्शनल स्टडी करें। ऐसा नहीं है कि मोटी मोटी सी बुक्स लेकर आप बैठे हो और सिर्फ उसे दिन रात पढ़ते रह रहे हो। अब सबसे पहली बात तो एग्जाम के डिमांड को समझे। एग्जाम क्या आपसे चाहता है, किस टॉपिक से कौन सा सब टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कंसाइज वे के अंदर पता होना चाहिए। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन कंसाइज वे में पता होती है तो फिर आप आराम से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्टली एलिजिबल हो जाते। देन सेकेंड स्टेप होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अपनी प्रैक्टिस से आता है। जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते हो, टाइम के अकॉर्डिंग आपको दिन दिन भर लेकर नहीं बैठना है। अप्रोक्सीमेटली बस 3 घंटे भी अगर आप पढ़ते हो, बट पूरी की पूरी शक्ति से अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल वहां पर करना है। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आता है कि कभी भी अपनी सारी शक्तियों को ऐसे वेस्टफुल कंटेंट के ऊपर नहीं लगाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है और आज मैं आपको इस सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं। देन लास्टली अपनी हर मिस्टेक को रेक्टिफाई करें। किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जस्ट नेक्स्ट पॉइंट के अंदर जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आप यहां पर समझ जाओगे कि किस पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो और आखिरकार कहां पर गलतियां कर रहे हो। तो बस उसी मिस्टेक को रेक्टिफाई करें और उस मिस्टेक को बार बार ना दोहराए। नेक्स्ट आता है अपने एम को हमेशा हाई रखे। ऐसा नहीं है कि 100-200, अगर सर हम 100 नंबर भी ला लेंगे तो हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंग उतने नंबर आ जाएंगे कि भाई मैं तो उतना ही डिजर्व करता हूं। नहीं दोस्तों, एम हाई रखे। 240 तो आपका मिनिमम 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 स्कोर होना चाहिए, उससे ज्यादा स्कोर आपको अचीव करना है। देन फोकस रखे दोस्तों हर किसी टॉपिक्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मेरा बायोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिक एंजाइम वाला टॉपिक बहुत अच्छा है और मैं एंजाइम ही पढ़ूंगा, बस उससे ही एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगी। तो आपको ओवरऑल पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर फोकस रखना है, कौन सा सब टॉपिक कहां से आपको पूछा जा रहा है।
तो इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको सिलेबस और एनालिसिस पता होना चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो आपको पता है सिलेबस में फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पूछी जाती है, देन सेकेंड यूनिट सेल बायोलॉजी, थर्ड यूनिट आपका बायोमोलिक्यूल पूछा जाता है, फोर्थ यूनिट मेटाबॉलिज्म, फिफ्थ यूनिट बायो एनर्जेटिक्स और मेम्ब्रेन बायोलॉजी से पूछी जाती है। देन इसके सब टॉपिक्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। अगला है ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ लाइफ साइंस का पार्ट यहां पर जरूर है। एंजाइमोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिकल इंजीनियरिंग, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेटाबोलाइट से क्वेश्चन बन जाते हैं। बायोकेमिकल टेक्निक्स एंड न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस यहां पर आपको मिल जाएंगे। चलो वन बाय वन करके आप सबके सब टॉपिक्स की बात करेंगे, बट उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि दोस्तों अगर आप स्वेट पीजी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए आईएफएस लाया है शक्ति रिकॉर्डेड कोर्स, जिस पर आपको 10% का फ्लैट ऑफर यहां पर देखने को मिलता है। आईएफएस 10 कूपन कोड के इस्तेमाल के साथ में आप इन सारे कोर्सेस को ग्रेप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डेड कोर्स। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, हम लोगों ने आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज अलाउ की है जो कि हर संडे आपको मिलने वाली है। जैसे इस संडे आपने पेपर दिया था, अगले संडे भी कुछ इसी तरीके से आपको हमारे ऐप पर पेपर मिल जाएगा। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक आपको अपना पेपर प्रॉपर तरीके से देना है। सेम वैसे ही पूरे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा जैसा आपको एग्जाम के अंदर मिलता है। तो याद रखें 5 मॉक टेस्ट आपके लिए यहां पर दिए गए हैं। देन अगर हम सब टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला यूनिट हो जाता है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी टॉपिक से आए हैं तो वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी से क्वेश्चन आए हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट में ये दो टॉपिक ज्यादा यहां पर वेटेज लेकर रखती है। देन आगे अगर बात की जाए अगले यूनिट ऑफ टॉपिक की, हालांकि मैं पूरी यूनिट को कवर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उन टॉपिक को बता रहा हूं जो कि एनालिसिस के बेसिस पर ज्यादा बार बहुत ज्यादा नंबर से पूछा गया है। अगले टॉपिक की बात कर ले तो हम अगली यूनिट बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स की बात करेंगे। तो यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाएगा केमिकल बॉन्डिंग और स्टेरियो केमिस्ट्री इन डिटरमाइनिंग कंफर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये दो टॉपिक आपको मोस्ट ऑफ आने के चांसेस है। देन एक और एक यहां पर है ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो ये 3 टॉपिक को आपको इस यूनिट से कंफर्मली करना ही करना है। आगे हम बात करेंगे अगली यूनिट ऑफ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर अधिकतर आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल और कुछ सेलुलर इवेंट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और यहां पर ऑर्गेनेल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन मोस्ट ऑफ सेल की थ्योरी से और सेल साइकिल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें ये 3 टॉपिक मोस्ट ऑफ ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं जहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है बायोकेमिकल टेक्निक्स। बायोकेमिकल टेक्निक्स अब आपको दोनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं, तो आपको इन दोनों ही टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से करना है। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोमेटोग्राफी से, एंड यहां पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस एलाइजा से भी और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से क्वेश्चंस देख लेते हैं। अधिकतर इन यूनिट से आपको इन टॉपिक से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आगे बात की जाए, हम आगे बात करेंगे बायोमोलिक्यूल से। तो बायोमोलिक्यूल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई बायोमोलिक्यूल है तो वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डीएनए, आरएनए से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन और ज्यादातर यहां से एज सच क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो कि मेजर वेटेज लेकर आपके सामने आता है। देन आगे बात करें, अगला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है बैलेंस डाइट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स,
माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफेंस, जंक फूड एंड हजार्डस और न्यूट्रिक्यूलेट्स, ये यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट कुछ मेजर टॉपिक यहां पर से फर्स्ट ही है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। आगे बात कर ले, मैं सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज ऑफ टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि एनालिसिस के बेसिस पर बात कर रहा हूं। अगला है यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिपिड स्टोरेज से, और मोस्ट ऑफ मुझे लगता है मेटाबॉलिज्म के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म जो है वो सेंट्रल कार्बन एटम मेटाबॉलिज्म है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है लिपिड स्टोरेज के बारे में। एंड देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी के बारे में कि भाई एटीपी कैसे सिंथेसाइज होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक आपके ऐसे टॉपिक है जहां से लगातार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आगे बात कर लेंगे हम बायोएनर्जेटिक्स एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी से। बायोएनर्जेटिक एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी के अंदर आपको यहां पर बायोएनर्जेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन से क्वेश्चन मिलेगा। मतलब यहां पर बायोकेमिस्ट्री और प्लांट फिजियोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन आप यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ बायोमेम्ब्रेन से भी क्वेश्चन बना सकते हो, एटीपी सिंथेस से भी क्वेश्चन बना सकते हो। ओवरऑल ऐसी बात हम कर सकते हैं कि ओवरऑल ये दोनों से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बात कर ले, अगला है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपको ये देखना है कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स हार्मोन के बारे में जहां से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी एडेप्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ केमिकली लोचा होता है। और फाइनली आपसे एडेप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन फेज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन बन सकते हैं। देन अगला अगर बात कर ले क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की, तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिसीज, वो भी लीवर, किडनी और मोस्ट ऑफ कैंसर से क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और अधिकतर लगातार क्वेश्चन बनते आए हैं यूरिन, ब्लड और उसके सिग्निफिकेंस से। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, अगर आप आईआईटी जेम और गेट बी 2027 को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए चैंपियन 10.4 बैच 19 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। 19 जनवरी से, जो कि आपको फ्लैट 10% ऑफ के साथ देखने को मिलेंगी IFS 10 कूपन कोड के साथ में। देन अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 10% ऑफ के साथ ही देखने को मिल जाएगी। अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स को ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको अश्वमेध रिकॉर्डेड कोर्स वो भी 10% के ऑफ के साथ IFS 10 कूपन कोड के साथ देखने को मिलेगा। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर आप इस वेबसाइट के ऊपर जाकर इस कोर्स को ग्रैब कर सकते हैं। देन अगर आगे बात कर ली जाए माइक्रोबायोलॉजी से, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके मॉडल की बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद आ जाता है एंटीबायोटिक्स, उसकी डिस्कवरी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 2 ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री से अधिकतर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसके लिए हमें इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। देन आगे बात कर लेंगे इम्यूनोलॉजी की। तो इम्यूनोलॉजी के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मुझे इम्यून सिस्टम से लगता है कि इन्नेट इम्यून और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी एंटीजन सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये ऐसे कोर टॉपिक है जहां से अधिकतर क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते ही है। देन दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, आईआईटी जेम के लिए अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो क्रैश कोर्स भी आपको अवेलेबल हो जाता है 2374 में। टेस्ट सीरीज भी आपको 949 के अंदर यहां देखने को मिलेंगी, वो भी 10% के ऑफ के साथ। इस पर भी आपको 10% का फ्लैट ऑफर देखने को मिलेगा। देन आगे हम बात कर लेंगे एंजाइमोलॉजी की। सो एंजाइमोलॉजी, एंजाइम से रिलेटेड एंजाइमोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसकी एक्टिवेशन एनर्जी और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो लगता है
बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा सिलेबस है, बट यहां पर एक टॉपिक को अलग अलग सब टॉपिक के हिसाब से बहुत ज्यादा इलॉबरेट वे के अंदर दिया गया है। इसी कारण से हम ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि भाई बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, बट एग्जैक्टली बाकी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो यहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है कि हर एक सब टॉपिक्स को आपको बताया गया है कि किस किस से क्वेश्चन आने की संभावना है। देन आगे बात कर ले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिकल इंजीनियरिंग से। सो यहां पर आपको डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से क्वेश्चन मिलेंगे। देन यहां पर आपको पीसीआर से क्वेश्चन मिलेंगे, लैक ऑपेरॉन से क्वेश्चन मिलेंगे। देन यहां पर ट्रांसजेनिक क्रोप से भी क्वेश्चन मिलेंगे और मेटाबोलोमिक्स से भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो ओवरऑल कुछ ऐसे सब टॉपिक्स है, कुछ ऐसी यूनिट है जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां से क्वेश्चन निकालना आसान होता है। देन आगे बात कर ले कि दोस्तों कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाती है। तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको आफ्टर स्वेट पीजी की एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद देखने को मिलेंगी। देन अगर आप तीनों एग्जाम स्वेट पीजी, आईआईटी जेईई और गेट बी को प्रिपेयर करना चाहते हैं एक साथ, तो आपके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड बैच 10% के ऑफ के साथ IFS 10 कूपन कोड के साथ देखने को जरूर मिलेगा। देन अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो आपके सामने रिजल्ट है आईआईटी जेईई के टॉप 10 6 स्टूडेंट, गेट बी के टॉप 11 हमारे स्टूडेंट, देन स्वेट पीजी के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने 200+ मार्क्स अचीव किए हैं। देन फाइनली दोस्तों हमारे जो भी यूट्यूब के ऊपर सेशन होते हैं वो सारे सेशन के पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ संडे टेस्ट पेपर भी आपको हमारे ऐप पर ही देखने को मिलेगा। देन ऑल ओवर अगर आप हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो तो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट इंफॉर्मेशन आपको हमारे सारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। ओवरऑल सो फाइनली यहां पर मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के बाय बाय।